जब एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर दे दी थी अपने पुत्र की बलि। मकर ध्वज और राजा वृषध्वज की अद्वितीय बलिदान की गाथा। आइए सुनते हैं। सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए अब सुने। यह कथा एक महान राजा वृषध्वज और उनके पुत्र मकर ध्वज की है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीला, धर्म की परीक्षा और सच्ची भक्ति का अनोखा उदाहरण है। राजा वृषध्वज न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका एक ही पुत्र मकर ध्वज था, जो गुणवान, वीर और तेजस्वी था। राजा का अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह था। समस्या का आरंभ तब हुआ। राजा वृषध्वज का राज्य बहुत ही समृद्ध और शांतिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, लेकिन एक दिन अचानक राज्य में भारी संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में राजा वृषध्वज की सेना पराजित हो गई। राज्य पराजय और भूखमरी के कगार पर आ गया। राजा ने अपने गुरुओं और विद्वानों से इस समस्या का समाधान पूछा। सभी ने कहा कि राज्य को इस संकट से बाहर निकालने के लिए एक विशेष यज्ञ कराना होगा, लेकिन यज्ञ तभी सफल होगा जब उसमें राजा का सबसे प्रिय वस्तु बलिदान के रूप में चढ़ाई जाएगी। यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए। उनके लिए सबसे प्रिय वस्तु उनके पुत्र मकर ध्वज थे। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना। राजा ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया और उनकी सहायता मांगी। उनकी भक्ति के वशीभूत होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य करना सबसे बड़ा पुण्य है। यदि यज्ञ के लिए बलिदान आवश्यक है, तो अपने पुत्र को समर्पित करने के से पीछे मत हटो। याद रखो, हर बलिदान के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। राजा ने भगवान श्री कृष्ण की बात मान ली, लेकिन उनके मन में भारी वेदना थी। उन्होंने अपने पुत्र मकर ध्वज को बुलाया और पूरी बात बताई। मकर ध्वज का अद्भुत एहसास और साहस। मकर ध्वज ने अपने पिता की बात सुनकर कहा, पिताश्री, धर्म और राज्य की भलाई के लिए मैं अपना जीवन देने को तैयार हूँ। यह मेरा सौभाग्य होगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण और हमारे राज्य के लिए अपना बलिदान दे सकूंगा। राजा वृषध्वज ने मकर ध्वज के साहस और निस्वार्थता को देखकर उन्होंने उन्हें गले से लगाया। यज्ञ का आरंभ हुआ। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला गया। पूरा राज्य यज्ञ स्थल पर एकत्र हुआ। राजा ने भारी हृदय से अपने पुत्र मकर ध्वज को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। जैसे ही यज्ञ की अंतिम प्रक्रिया
आरंभ हुई, भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने यज्ञ को रोकते हुए कहा, राजन, यह केवल तुम्हारी भक्ति और धर्म की परीक्षा थी। तुमने अपने सबसे प्रिय वस्तु को बलिदान करने का साहस दिखाया है। यह तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के प्रति सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। तुम्हारा पुत्र मकरध्वज सुरक्षित है और तुम्हारे राज्य पर से संकट समाप्त हो जाएगा। आगे सुनिए, भगवान की कृपा हुई। भगवान श्री कृष्ण ने मकरध्वज को आशीर्वाद दिया और राज्य को समृद्ध का वरदान दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने शांति समझौता किया और राज्य में सुख शांति पहले की तरह फिर से लौट आई। मकरध्वज का जीवन का संदेश। मकरध्वज ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया और धर्म और सेवा के मार्ग पर चल पड़ा। राजा मकरध्वज ने भगवान का धन्यवाद किया और अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बनाया। आगे सुनिए, कहानी का संदेश हमें क्या मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म और शक्ति बलिदान मांगते हैं। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उनकी रक्षा भी करते हैं। राजा ब्रजध्वज और मकरध्वज की भक्ति और निष्ठा हमें यह सिखाती है कि जब हम धर्म के मार्ग पर चलने का साहस करते हैं तो भगवान हमारी हर विपत्ति को समाप्त कर देते हैं। आइए आगे सुनते हैं। यह कथा भक्ति, निष्ठा और धर्म की शक्ति का प्रतीक है। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ साथ अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।